क्या आपको भी बारिश में बार बार सर्दी, खांसी या सांस फूलने की परेशानी होती है? क्यों होता है ये? क्या है इसके लक्षण? क्या है इसके आसान उपचार? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर समीर लोटे और मैं हूँ पल्मोनोलॉजिस्ट मतलब चेस्ट फिजिशियन, श्वसनीय रोग तज्ञ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बारिश में चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ जाते हैं। तो कारण है नंबर वन, मेनली बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी मतलब नमी हवा की बढ़ जाती है। इसके कारण ऑक्सीजन की डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये कारण होता है मेनली जो भी अस्थमेटिक पेशेंट है, ब्रोंकाइटिस पेशेंट है, सीओपीडी पेशेंट्स है, इनमें तकलीफें ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी की एलर्जिक टेंडेंसी है, उनमें भी बढ़ जाता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन कारण है कि जब भी पहली बरसात होती है, पहली बरसात के बाद में धूल या पोलन्स बढ़ जाते हैं और इस कारण भी एयर क्वालिटी इंडेक्स डाउन आ जाता है। जैसे जैसे बारिश आगे बढ़ती है, जोर पकड़ती है, एयर क्वालिटी सुधर जाती है। थर्ड कारण मेनली है टेम्परेचर डिफरेंस। जब ये बारिश होती है, टेम्परेचर कम हो जाता है। नॉर्मल जो बॉडी का अपना टेम्परेचर है 37 डिग्रीज, या फ़ारेनहाइट में अगर हम 98.6 बोले तो, जैसे हम बोलते हैं कि 100 मतलब बुखार, तो वो टेम्परेचर मेंटेन करने की बॉडी कोशिश करते हैं। इसके लिए अपने सब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, नाक, गला और लंग्स, ये सब काम करते हैं। लेकिन जब भी टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है तो एयर जो मॉइस्ट होती है वो ज़्यादा मॉइस्ट होके भी प्रॉब्लम होता है, और अगर मुंह से ब्रीदिंग हो रहा है तो ड्राई एयर जाके लंग्स को कंस्ट्रिक्ट करके ब्रेथलेसनेस या खांसी या कंजेशन बढ़ा देता है। तो ये हो गए कारण कि बारिश में क्यों तकलीफें चेस्ट रिलेटेड बढ़ जाती है। तो इसके लक्षण क्या क्या है, क्या क्या होता है? मोस्ट कॉमनली लोगों को खांसी होती है, ड्राई कफ होता है, किसी किसी को चेस्ट में कंजेशन होता है, किसी किसी को ब्रेथलेसनेस मतलब सांस लेने में, सांस फूलने में परेशानी होती है, और किसी किसी को बार बार सर्दी होती है। ये इसके कॉमन लक्षण हैं। और कभी कभी वीजिंग मतलब घर घर आवाज़ें, अंदर से पूरा ऐसे ऐसे टाइप के भी आवाज़ें आते हैं। तो ये मोस्टली कॉमन लक्षण है जो होते हैं मेनली लंग रिलेटेड, क्रॉनिक लंग रिलेटेड पेशेंट्स में या नॉर्मल पेशेंट्स में भी। क्यों? क्योंकि इनमें वायरल इन्फेक्शन होने का चांस, अलग इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। मेनली इनको हम डिवाइड करते हैं इंडोर और आउटडोर में। इंडोर में अगर हम सोचें तो मोस्ट कॉमन कारण रहता है घर में जो सीलन आ जाती है, जो आपने घर में कोने में देखते हैं, तो वहाँ पे अगर फंगस टाइप, मोल्ड्स टाइप अगर आ जाता है, वो एक कॉमन कॉज है कि ये इन्फेक्शन बढ़ाने का रीज़न बन सकता है। सेकंड, आउटसाइड में भी हमारा जाना कम हो जाता है। बारिश हो रही है तो हम बाहर नहीं जाएंगे, तो घर में ही रहेंगे। तो इंडोर एनवायरनमेंट में अगर आप अर्बन सिटीज़ में है जहाँ एसी बार बार चलते रहता है, तो एसी से भी टेम्परेचर डिफरेंस आता है और एसी क्लीनिंग उतना फ्रिक्वेंटली नहीं होता है, तो उसके कारण भी आपको इन्फेक्शन या वो सोर्स से इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर ये इन्फेक्शन हो रहा है या बार बार ब्रोंकाइटिस या ऐसी तकलीफें हो रही है, तो इस पे उपचार क्या है, क्या कर सकते हैं? तो नंबर वन जो कि है नॉन फार्माकोलॉजिकल, नंबर वन है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब अपने इम्यूनिटी को, रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाना। तो घड़ी के कांटे अनुसार अगर हम खाने का टाइम, सोने का टाइम फिक्स रखें, सुबह डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज करें 20 to 25 मिनट्स, तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो जैसे ही सीज़न चेंज होंगे हम बार बार बीमार नहीं होंगे। सेकेंड बात, डाइट के साथ में, एक्सरसाइज के साथ में, सेकेंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन मतलब जो भी लंग डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स हैं, जैसे बच्चों में टीका लगाते हैं वैसे बड़ों में भी टीका लगा सकते हैं। इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन आता है, तो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन सीजन चेंज होने के पहले लगाए, तो आपको जो इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, उससे आप बच सकते हैं। नंबर थर्ड, जो मेनली अस्थमेटिक सीओपीडी पेशेंट्स है, उनको इनहेलर का डोज बढ़ाना चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि गर्मी के मौसम में सीज़न अच्छा होने के कारण बहुत सारे अस्थमेटिक पेशेंट्स अपना इनहेलर बंद कर देते हैं। तो जब भी सीज़न चेंज होता है, ये जो बंद किया हुआ इनहेलर है वो एकदम से अस्थमा अटैक या लंग अटैक में रूपांतर हो जाता है और इससे तकलीफ बढ़ जाती है। तो इनहेलर का इस्तेमाल अपना नियमित रखे, रेगुलर रखे, और स्पेशली अपने डॉक्टर से अस्थमा एक्शन प्लान या सीओपीडी एक्शन प्लान लेके इनहेलर का डोज बढ़ा ले। लास्टली अगर आपको बोले तो मेनली वैक्सीनेशन, डाइट एंड एक्सरसाइज, इनहेलर यूजेज,
इसके साथ में अपने घर का और बाहर का वातावरण जितना हो सके साफ रखने की कोशिश करें। ये हो गए अपने हेल्थ रिलेटेड टिप्स। अगर आपको इसी प्रकार से कोई और जानकारी चाहिए या सीज़न चेंज के टाइम पे क्या बचाव करें तो कमेंट्स में लिखना ना भूलें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।